दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है आज कंसोलिडेशन का दिन रहा है और जो हमने कल की एनालिसिस में डिस्कस किया वो तो बिल्कुल भाई 100% सही साबित हुआ, जैसा कि वो होता है। हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में 17,860 के ऊपर आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है और लगभग आपको 80 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी हमने चर्चा की थी कि भाई ये जो 37,900 के ऊपर आपको जो है 200 पॉइंट्स के आसपास की तेजी दिख सकती है, वो भी मिली है भाई। और जो रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का 38,100, वहीं से एक गिरावट और पिटाई जो है, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बैंक निफ्टी में स्टार्ट हो गई। ये चीज आपको याद रखनी है चार्ट्स पर। अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना। 18,000 से ज्यादा लोग, 18,000 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। पहली चीज, विक्स में फिर से गिरावट है। इंडिया विक्स 15.65 के आसपास आ चुका है, अच्छी बात है। अब आगे देखना है कि भाई आगे क्या हो सकता है। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, पहली चीज कि 17,860 के ऊपर ये जो लेवल है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये जो लेवल है इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था 50 से 100 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। मिली या नहीं मिली भाई? बिल्कुल मिली। दूसरी बार आया, उसके बाद फिर से मिली। और दूसरी चीज जो है कि देखिए मार्केट में जो है आज सुबह जो है कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में एक जबरदस्त तेजी रही थी। रात को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तरफ से, तो हमारी उम्मीद थी कि एक अच्छी तेज शुरुआत होनी चाहिए मार्केट में, और हुई। उसके बाद फिर हमारी जो है आरबीआई पॉलिसी भी थी, वहां तो रेट्स सेम है, अनचेंज्ड हैं, जैसा पिछले काफी टाइम से हो रहा है, तो वही चीजें जो है। और उसके बाद मार्केट पूरा दायरे में फंसा रहा। 860 के ऊपर निकलते ही तेजी इसने दिखाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, तेजी और एक कंसोलिडेशन का माहौल रहा है। अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है ये डिस्कस करना है। देखिए कहीं ना कहीं अब आगे मार्केट में क्या होता है, पहले यहां पर देखते हैं चार्ट पर कोई लेवल हमें मिल जाए जिसके ऊपर तेजी मंदी कुछ दिख जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक लेवल है यहां पर, ये 17,935 के आसपास। अगर निफ्टी 17,935 के ऊपर निकलता है, आपको 18,000 के दर्शन करने को मिल सकते हैं। 17,940 के ऊपर, हाँ 940 ठीक रहेगा, 935 है, 5 पॉइंट्स हमें ऊपर लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा। तो 17,940 के ऊपर निकलता है तो 18,000 प्लस के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। याद रखना है जब क्रॉस हो रहा हो, जैसे आज मैंने बताया था आपको कि 20 पॉइंट्स का यहां से स्टॉप लॉस लगाना है, यानी 940 निकल रहा है तो वहां 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और उसके बाद जो है निफ्टी के हिसाब से एडजस्ट करना है ऑप्शन में, और फिर आपको जो ऊपर की तरफ खेलना है। तो तेजी कहां पर हो सकती है? 17,940 के ऊपर। रेजिस्टेंस तब क्या होगा अगला? 18,050 के आसपास, 18,050 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,940 के ऊपर जाने के बाद 935 से 940 का एक जोन है, ये जो जोन आपको दिख रहा है इसको निकालता है तो फिर आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस का है, कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 18,050 के आसपास अक्सर ऐसा देखा गया है, तेज जाता हुआ मार्केट अगर गिरना हो तो वहां आसपास से एक बार पलटी मारता है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। टेक्निकली वो रेजिस्टेंस नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पर निफ्टी का सपोर्ट है ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट जो इस वक्त निफ्टी का है 17,780 के आसपास है, लगभग जो है 17,780 के पास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 780 के आसपास जो है ये रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो है यहाँ पर सपोर्ट कहां पर है 7,780 और रेजिस्टेंस कहां पर है 18,050। तेजी कहां पर हो सकती है 17,940 के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कंसोलिडेशन का माहौल रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी, और हमने जो डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर जो है ये जो जोन था 37,900, इसके ऊपर 200 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है, वो भी मिली भाई, पक्के 200 पॉइंट मिली। और 38,100 के रेजिस्टेंस से पिटाई यानी गिरावट चालू हो गई, ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी बैंक के लिए अब जो है
तेजी अगर इसको करनी है तो 38,100 का जोन निकालना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर नहीं निकाल पाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट हो सकती है। उससे पहले एक टेक्निकल लेवल हम देख लेते हैं। फिर से वही है भाई, फिर से वही है, 37,900 के ऊपर निकलता है, फिर से आपको 200 पॉइंट की तेजी अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट्स का ठीक रहेगा, ज्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी के हिसाब से चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? अभी तो कोई रेजिस्टेंस और बैंक निफ्टी का दिख नहीं रहा है। कहां पर है? 38,300 के आसपास उसके बाद रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर 37,900 के ऊपर 200 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है, जैसा कल हुआ वैसा ही कुछ। कहां पर सपोर्ट है एक बार बैंक निफ्टी का चेक कर लेते हैं। 37,500 के आसपास, 37,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। आईटीसी देखिए, आईटीसी काफी अच्छी तेजी दिखाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। 230 के आसपास इसका पहला सपोर्ट आईटीसी का, क्योंकि 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकता है यहां से एक तेजी आईटी में आ सकती है। ये लेवल अगर बचता है 230, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर अगला सपोर्ट 220 के आसपास है आईटीसी का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां है? वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, 245 से 250 के आसपास। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफी दिनों के बाद अच्छी चाल दिखा रहा है, 5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड भी है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज आपको याद रखनी है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक 250 के आसपास रेजिस्टेंस है, जहां से एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर 250 का लेवल निकालता है टेक्निकली, मेरे ख्याल से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस फिर से आपको 270 के आसपास दिखा सकता है, क्योंकि वही अगला रेजिस्टेंस है, एक अच्छी तेजी वहां पर दिखा सकता है। लेकिन अगर 250 का रेजिस्टेंस नहीं निकालता है, फिर सपोर्ट कहां पर है? 215 के आसपास, 215 रुपए के आसपास इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट है। ये वॉलेटाइल स्टॉक है, थोड़ा ध्यान से। देखिए, टीसीएस के पास चलते हैं। देखिए, टीसीएस के मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी हैं, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है टीसीएस में। रिजल्ट कैसे रहते हैं वो तो देखने वाली बात है भाई। सपोर्ट कहां पर है? 3700 के आसपास टीसीएस का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं भाई, चार्ट पर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 3700 के आसपास टीसीएस का सपोर्ट है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी, 1% के आसपास, कुछ डिविडेंड यील्ड भी है, कहीं ना कहीं बायबैक और बाकी सारी अच्छी चीजें भी करते हैं, अच्छा स्टॉक है। लेकिन रिजल्ट्स को देखते हुए कहीं ना कहीं उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें। हाँ, ये बात है, 3950 के ऊपर अगर निकलता है तो एक और तेजी इसमें देखने को मिल सकती है टीसीएस में, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं डाबर के पास। देखिए, डाबर फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी स्टॉक है, आपको पता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। 650 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट कहां पर है? देखिए, जो पहला सपोर्ट डाबर का लगभग जो है 580 के आसपास डाबर का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 1% की यील्ड है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 580 के आसपास सपोर्ट है, 650 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।